अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई है। यहाँ पर बाह्य बिंदु जो है T रहेगा, वहां से दो स्पर्श रेखा को खींचना है और खींचने के बाद कहा गया है सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर दो कोण OPQ है। मतलब इतना बराबर ये इतना जो है कैसे आएगा, एक एक लाइन जो है आपको समझाया जाएगा। तो आप सभी लोग जो है यहाँ पर पहले सबसे पहला काम जो है चित्र के बारे में समझेंगे कि एक वृत्त है और उसका वृत्त का जो केंद्र है वह O है। प्रश्न में बताया गया कि केंद्र O है, तो केंद्र इसका O हो गया। बाह्य बिंदु T है, ये बाह्य माने बाहर बिंदु T है। दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन है? TP है और कौन है? TQ है। दो स्पर्श रेखाएं TP TQ खींची गई है। अब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कोण PTQ बराबर दो कोण OPQ। अब इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा, एक एक लाइन जो है आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर दिया है, और क्या दिया है तो लिखेंगे यहाँ पर O केंद्र वाले वृत्त। यहाँ देखिए O केंद्र है, O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं कौन कौन है? TP है और कौन है? TQ है। स्पर्श रेखाएं कौन कौन है? TP और क्या है? TQ है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो कोण PTQ बराबर लाना है दो कोण OPQ, यह जो है सिद्ध करना है। अब एक एक लाइन जो है सिद्ध करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पर जो रहेगा लिखा जाएगा उपपत्ति। क्या लिखेंगे यहाँ पर? उपपत्ति। तो यहाँ हेडिंग नोट करेंगे उपपत्ति, और उपपत्ति में कैसे सिद्ध करेंगे एक एक लाइन समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज जो है, यहाँ पर त्रिभुज जो दिया गया, इस त्रिभुज का क्या नाम है? तो लिखेंगे त्रिभुज का क्या नाम हो जाएगा? तो त्रिभुज का नाम है P, क्या नाम है? PTQ में। अब इस त्रिभुज में हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पर बराबर दिखाई दे रहा है। तो इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि TP जो स्पर्श रेखा और TQ जो स्पर्श रेखा आपस में क्या है? बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ पर TP किसके बराबर है? तो कहेंगे TQ के बराबर है। अब ये क्यों बराबर है? तो कहेंगे स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं? स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। अब यह कारण भी लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर समान भुजा बराबर हो तो इसका सम्मुख कोण कौन होगा? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ का कोण और यहाँ का कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर समान भुजा के, क्या लिखेंगे यहाँ पर? समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजा के क्या होते हैं? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब ये जो है समान अगर भुजा है, अब ये ऊपर देखिए दोनों भुजा क्या है? समान है। तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इस कोण का नाम क्या है? जो बराबर होगा उस कोण का नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा TP। देखिए P बीच में आना चाहिए, तो लिखेंगे कोण TPQ। यह कोण आपस में और किसके बराबर होगा? TQP के बराबर हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर TQP के बराबर होगा। अब ये क्यों बराबर होगा? तो कहेंगे समान भुजा के सम्मुख कोण जो होते हैं, सम्मुख कोण बराबर, यानी लिखेंगे बराबर होते हैं। देखिए बराबर छूट गया है, बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1 मान लिया जाएगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, तीनों कोणों का जो योग होता है वह 180 अंश होता है। योग कितना के बराबर होता है? 180 अंश के बराबर हो जाता है। जिसमें से ये दो कोण तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है, एक कोण यह हो गया, एक कोण यह हो गया और एक कोण यह हो गया। ये तीनों त्रिभुज के 3 कोण है और तीनों कोणों का मान क्या होता है? 180 अंश होता है। अब यहाँ पर पहला कोण का नाम लिखेंगे तो लिखेंगे TPQ, पहला कोण हो जाएगा। क्या लिखेंगे? TPQ पहला कोण हो गया, प्लस दूसरा कोण क्या होगा? TQP, दूसरा का कोण हो जाएगा, कोण क्या हो जाएगा? TQP प्लस, और तीसरा का कोण क्या होगा? PTQ। ठीक है ना? यहाँ पर हो जाएगा PTQ बराबर क्या है? 180 अंश हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है? 180 अंश होता है। अब यहाँ पर ये तीनों कोण को जोड़ दिया गया। अब ये पहला कोण हो गया, चित्र में और समझ लेते हैं। यहाँ का एक पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण, तीनों कोणों का योग किया गया तो कितने के बराबर हुआ? 180 के बराबर हुआ। अब यहाँ पर
अब यहाँ देखेंगे, देखिए क्या है, टी पी क्यू किसके बराबर है, टी क्यू पी के बराबर है। मतलब इस स्थान को हटा करके इस स्थान को रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण टी पी क्यू प्लस प्लस हो गया। अब इसको हटा दीजिए, समय का एक वाला मान इसमें भर देंगे। टी क्यू पी को हटाएंगे तो उसका जब क्या रहेगा, टी पी क्यू हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी टी क्यू बराबर क्या है, 180 हो गया। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों सेम आ गया। ये कहाँ से आ गया, तो यहाँ समीकरण एक वाला मान रखे हैं, यहाँ पर जो समीकरण एक जो बराबर दिखाई दे रहा है वह मान यहाँ पे रख दिया गया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दो कोण टी पी क्यू प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब एक एक लाइन जो समझना है। अब क्या बनेगा यहाँ पर, पी टी क्यू जो देख रहे हैं, पी टी क्यू प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस। तो दो कोण क्या बनेगा, टी पी क्यू बराबर पक्षांतर कर लेंगे तो 180 माइनस कोण पी टी क्यू। अब यहाँ पर लिखेंगे कोण टी पी क्यू बराबर हो जाएगा। अब दो को नीचे भेज देंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, 180 माइनस कोण पी टी क्यू। अब बटा में क्या हो जाएगा, बटा जो है बटा यहाँ पर 2 हो जाएगा, बटा 2 हो गया, क्योंकि ये 2 गुणा में है, नीचे जाकर के भाग बन जाएगा। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2 बनेगा। तो क्या समीकरण नंबर 2 जो है आप लोग समझ गए होंगे। पहला बात क्या है, दोनों स्पर्श रेखा बराबर, दोनों कोण बराबर हो जाएगा। किस नियम से, समान भुजा के समकोण बराबर होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण मिला करके 180। यहाँ पर यह पहला जो कोण को मान यही नोट कर दीजिए, दूसरा का मान जो है देख रहे हैं यह मान इसके बराबर होता है, इस मान को भर देंगे और दोनों को जोड़ लेंगे, 2 हो जाएगा। और ये प्लस में है, पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा और इसको नीचे भेज देंगे। समीकरण नंबर क्या बनेगा, 2 बनेगा। अब यहाँ पर स्पर्श जो बिंदु होते हैं, देखेंगे यहाँ पर स्पर्श मतलब केंद्र, यहाँ पर जो स्पर्श बिंदु है ध्यान देंगे, यह स्पर्श बिंदु पर दोनों मिलाएंगे कोण तो कितने अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पर और यहाँ पर स्पर्श बिंदुओं के बीच जो कोण बनेगा, जो त्रिज्या से अगर जाता है, त्रिज्या अगर स्पर्श बिंदु पर है तो त्रिज्या अगर स्पर्श बिंदु पे जाता है तो वहां पर 180 अंश का कोण नहीं बनता है, याद रखिएगा। कितने अंश का, 90 अंश का कोण बनता है, क्योंकि ये सीधा लंब जाएगा तो यहाँ पर जो है 90 अंश का कोण बनेगा। और इस 90 अंश में 2 कोण होता है। पहला कोण का नाम क्या होगा, तो इसमें आधा कोण का नाम अगर याद करेंगे तो नाम होगा ओ पी क्यू, एक कोण हो जाएगा। और दूसरा का आधा कोण का नाम होगा टी पी क्यू। यह आधा कोण, इसके अंदर 2 कोण है और दोनों कोण मिलाएंगे तो कितने के बराबर होगा, 90 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यों लिखेंगे, किस नियम से, त्रिज्या जो होते हैं स्पर्श बिंदु पर लंब होते हैं। त्रिज्या क्या होते हैं, देखेंगे यहाँ पर त्रिज्या क्या लिख लेंगे, यहाँ पर त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर, त्रिज्या जो होते हैं स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। लंब का मतलब 90 अंश का कोण बनाते हैं, लंब होते हैं। अब लंब होते हैं तो यहाँ पर 2 कोण है। अब 2 कोण का नाम क्या क्या है, एक बार कोण को एक बार देख लीजिए, दोनों कोण को एक बार, और ओ के बाद पी और पी के बाद क्यू, आधा कोण इसका। इसमें का आधा कोण का नाम क्या है, टी पी क्यू, यह आधा कोण हो जाएगा। ये दोनों कोण को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो लिखेंगे कोण ओ पी जो क्यू अब प्लस हो जाएगा, और कोण क्या बनेगा, टी और लिखेंगे पी क्यू बराबर क्या होगा, 90 होगा। 2 कोणों का योगफल यहाँ पर 90 हो जाएगा। और ये बन जाएगा समीकरण नंबर क्या बनेगा, समीकरण नंबर यह जो है 3 बन जाएगा। अब समीकरण 3 बनने के बाद से जो है समीकरण 3 जो बनेगा, अब यहाँ पे देखिए इस मान को जो है इसको पक्षांतर कर लीजिए। अब यहाँ पर हमको किसका मान की जरूरत है, टी पी क्यू, यहाँ लिखेंगे टी पी क्यू, इसके जगह पर जो है मान को उठा करके या मान को यहाँ पे क्या करेंगे, रख लेंगे। अब यह पक्षांतर कर दीजिए, आने तो इस मान को जो है समीकरण नंबर 2 का मान यहाँ उठा करके इसके जगह पे क्या करेंगे और रख लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर सेंटेंस बना लेंगे कि समीकरण 2 का मान जो निकला है, समीकरण 2 का मान जो निकला है, मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 2 का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में जो है रख दीजिए। और रख करके 2 लाइन चलेंगे ना, आंसर आ जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर 3 में रखने पर। अब मान रखेंगे तो क्या उतरेगा यहाँ पर, इसका मान क्या हो जाएगा, कोण ओ पी क्यू प्लस, अब इस कोण को हटा दीजिए, कितना दिया है, 180 माइनस कोण पी टी क्यू पूरे का बटा 2 बराबर क्या है, 90। ठीक है, यह मान यहाँ पर रख दिए, किसका मान, टी पी क्यू का मान क्या है, 180 माइनस कोण पी टी क्यू बटा 2 मान रखा गया। अब इसमें 2 से गुणा करके प्लस करके बटा 2 करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो जब 2 से इसमें गुणा होगा तो क्या बनेगा, तो अब इसमें 2 से जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 2 कोण ओ पी क्यू प्लस 180 माइनस कोण पी टी क्यू
पूरे का बटा क्या हो जाएगा, पूरे का बटा जो है 2 हो जाएगा, बराबर क्या है 90 है। अब इसमें 2 से गुणा करके जोड़ के बटा हुआ। अब 2 का गुणा जो है 90 में कर लेंगे, 90 दूनी क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। और यहाँ पे जो मान, जो 3 मान दिखाई दे रहा है आपको, इसको तीनों मान को क्या कर लेंगे यहाँ पर पहले नोट कर लेंगे। तो मान क्या था यहाँ पर, अब 2 क्या था यहाँ पर 2, यहाँ लिखेंगे आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखेंगे आपका बचेगा क्या था 2 कोण ओ पी क्यू था, और प्लस क्या था 180 था, और माइनस क्या था यहाँ पर कोण पी टी क्यू बराबर, और 90 में 2 का गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, यह 180 हो जाएगा। अब ये दोनों मान को क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, ये दोनों मान पक्षांतर हो जाएगा। तो 2 कोण ओ पी क्यू बराबर, पक्षांतर करेंगे तो 180 माइनस 180 हो जाएगा, और माइनस से इधर आकर के प्लस हो जाएगा पी टी क्यू। अब 180 से 180 कट जाएगा क्या बचेगा 2 कोण ओ पी क्यू बराबर कोण पी टी क्यू। और यही सिद्ध करना था। एक लाइन इसको आगे इधर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं पी टी क्यू बराबर 2 कोण ओ पी क्यू। यही क्या करना था, सिद्ध करना था। एक एक लाइन जो है सिद्ध करा करके आपको बताया गया है। जहां भी आपको दिक्कत हुआ होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।